Well, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आप लोग वो सब रिवीजन दे रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलिए टाइम नहीं कुछ। मिलता है सर। हाँ, क्या बोला आपने? नहीं, मैंने आप लोग को ये पूछा था कि जो हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को रिवीजन दे रहे हैं कि नहीं? आर यू रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स दैट वी आर लर्निंग एवरी डे हियर? हाँ, आप लोग रिविजन्स दे रहे हैं कि नहीं? अगर आप लोग रिविजन्स नहीं दे रही है तो रिविजन देते रहिए, ठीक है? अदरवाइज अगर आप रिविजन्स नहीं देंगे तो आप सब भूल जाएंगे, ठीक है? अगर सर आप, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? आपका चेहरा दिखाइए, आपका चेहरा दिखाइए। हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है वो आपको पता नहीं है, आप इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। अरे आपका माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। सर हाँ, फिजिक्स का पेपर कहाँ से सर? अभी बताइए। आज हाँ, ही ज्वाइन किया। आपने आज ही ज्वाइन किया? जी सर। ओह, अच्छा अच्छा। और कोई है कि नया ज्वाइन किया एक दो दिन में? आप अपना चेहरा दिखाइए। सर मैंने न्यूली ज्वाइन किया। आप चेहरा दिखाइए, आपका चेहरा दिखाइए, आपका वीडियो ऑन कीजिए, चेहरा दिखाइए। अच्छा, आपने न्यूली ज्वाइन किया। और कोई है? और कोई है? अच्छा, ठीक है। तो जो सब में, देखिए हम लोग तो पहले चैप्टर पे ही है, वी आर स्टिल इन द फर्स्ट चैप्टर। जो सबने नया ज्वाइन किया है, आप लोग को तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वो जो सपोज क्लास 1 फर्स्ट क्लास से आज तक जितना भी क्लास हुआ है, इन सब का वीडियो लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड वीडियो है। आप लोग वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है? आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर है। और फिर भी देखिए, आप जब भी लेक्चर देखेंगे समझ में नहीं आएगा, आप यू विल नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, you will not understand, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। Then what we will do, we have some doubt clearing sessions है। आप लोग का एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एवरी वीक, फिजिक्स का एक क्लास होगा, तो उसमें आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? जो सब नया ज्वाइन किया या मतलब पहले का कुछ क्लासेस मिस किया आप लोगों ने, हाँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। और रिकॉर्डेड वीडियो देखने का सब चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो जो चीज समझ में नहीं आता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग बैठ के डाउट क्लियरिंग कर लेंगे। आप लोग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में हमारा एक फैकल्टी, फिजिक्स का फैकल्टी है। हाँ जी। लेट हो गया। क्या बोला आपने? नजीरा। ना, ठीक है। आपने बोला क्या? मुझे समझ नहीं किया, आप एक बार फिर से बोलिए। जी सर, लेट हो गया। अच्छा, लेट हो गया। आपने लेट, हाँ, लेट नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमने शुरू भी नहीं किया, आपके लिए वेट कर रहे थे हम, ठीक है? हाँ, आपके लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। वन प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम आप लोग देखिए, हमने लास्ट क्लास में लास्ट प्रॉब्लम जो किया था वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर पे क्वेश्चन था, ठीक है? लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर में था। जी सर। अच्छा, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। और अभी आप लोग एक क्वेश्चन लिखे, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। यू राइट द डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर। You please write the question. Density of a sphere is measured by measuring its mass and radius. Sir, the density of a pressure के बाद क्या है? The density of a sphere is measured by measuring its mass and radius.
सर फिर बोल रहे हैं। I'm measuring it mass and radius. सर Mute your mic. Please mute your mic, please. Okay, yeah, question. This is the question. The density of a sphere is measured by measuring its mass and radius. रजाउल करीम आपका माइक म्यूट कीजिए. आप लोग का माइक म्यूट रखिए. The density of a sphere is measured by measuring. the density नाजमीन खानम आपका माइक म्यूट रखिए. नाजिरा बेगम आपका माइक म्यूट कीजिए. आप सब अपने अपने माइक म्यूट कीजिए. The density of a sphere is measured by measuring its mass and radius. If the error in mass and radius are 2% and 1%, then calculate the error in density. सर मास एंड के बाद क्या है? Measuring its mass and radius. Okay. If the error in mass and radius are 2% and 1%, then calculate the error in density. Mass and radius. Radius, sir. Radius. सर अब तो First you calculate, first you copy the question, then you will calculate. आप लोग को कुछ भी बोलना है आप चैट में लिखिएगा. आप लोग माइक म्यूट अनम्यूट मत कीजिए. आप थोड़ा हटिए ना सर. and 1%, sir. Sir, हाँ जी बोलिए. 2%. नहीं आप आंसर एक काम कीजिएगा. आंसर चैट में लिखिएगा. You don't tell. Answer chat. Chat box में आपका आंसर लिखिएगा और you send it personally. ठीक है. हो सकता है आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है.
सर ओ सर Who, sir? आप क्वेश्चन कभी कीजिए पहले। ओके, अभी देखिए कि डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर is measured by measuring its mass and radius. ठीक है, तो डेंसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी का डेफिनेशन Mass per unit volume is equal to density. मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। और ये स्फीयर है, यू सी स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 pi r cube. Pi r cube. 4/3 पाई आर। 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये कौन है? आपने स्क्रीन शेयर किया? आपको क्लास करना है तो क्लास कीजिए, वरना ये सब मत कीजिए। कोई काम नहीं है क्या आपका? ये स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कीजिए। सर कैसा हुआ? ये तौहीद अफरोज, आप शेयर के आप स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कीजिए। तौहीद अफरोज, आपका ये स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कीजिए। सर क्या हो गया? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो ये। आपका काम नहीं है क्या? यहाँ आप ये सब करने के लिए आए हैं या क्लास करने के लिए आया है? यू स्टार्ट सर। ओके, ये देखिए डेंसिटी हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी का डेफिनेशन है मास बाय वॉल्यूम, और ये स्फीयर दिया हुआ है तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये स्फीयर दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है, तो हमने डेंसिटी का इक्वेशन पहले लिख लिया। इक्वेशन एग्जाम में पीपल मे गिव द इक्वेशन, पीपल मे नॉट गिव द इक्वेशन। अभी देखिए, हम 3 टेक्निक पढ़ा था एरर कैलकुलेट करने के लिए लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने 3 टेक्निक पढ़ा था एरर कैलकुलेट करने के लिए। जब एडिशन होगा तो टेक्निक नंबर 1 हम यूज करेंगे, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो टेक्निक नंबर 2 यूज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होने से टेक्निक नंबर 3 यूज करेंगे। तो यहाँ हम टेक्निक 3 यूज करेंगे, द थर्ड टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, D इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर। ये टेक्निक 3 हम यूज करेंगे। तो टेक्निक 3 में क्या है? D है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा D बाई डी। यहाँ D है, हम डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा D बाई डी। M है, सो हम डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा M बाई M। सर क्या? ठीक है, यहाँ D है, हम लिखेंगे डेल्टा D बाई डी। M है, हम लिखेंगे डेल्टा M बाई M। 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, ये हमने मेजर नहीं किया। 4/3 पाई, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। 4/3 पाई में कोई एरर नहीं आएगा। R क्यूब है, R क्यूब, सो हम क्या लिखेंगे? +3 डेल्टा R बाई R।
ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर हमको 4/3 पाई कांस्टेंट है क्या? हाँ जी, 4/3 पाई कांस्टेंट है क्या? 4/3 पाई नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कोई भी नंबर हो, नंबर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, नंबर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये देखिए डेंसिटी हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। और ये थर्ड टेक्निक जो हमने पढ़ा है वो थर्ड टेक्निक में आएगा। सो डी है, वी विल राइट डेल्टा डी बाई डी। एम है, हम लिखेंगे डेल्टा एम बाई एम। 4/3 कांस्टेंट है, उसमें एरर नहीं होगा। आर क्यूब है, सो 3 डेल्टा आर बाई आर। अब अगर हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, if we multiply both side by 100, if we multiply both side by 100, तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। if we multiply both side by 100, if we multiply both sides by 100, we get percentage error. If we multiply both sides by 100, then we'll get percentage error. ये जो है डेल्टा डी बाई डी 100%, ये परसेंटेज एरर इन डी डेंसिटी, हमको ये निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ये जो क्वांटिटी है ये परसेंटेज एरर इन मास है, ये दिया हुआ है। और डेल्टा आर बाई आर इन 100% इसका परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर इन मास दिया हुआ है। मास में कितना 1% या 2% कितना दिया हुआ है? मास में 2%। और ये रेडियस में परसेंटेज एरर, रेडियस में परसेंटेज एरर 1% दिया हुआ है, रेडियस में परसेंटेज एरर 1% दिया हुआ है। सो 2% प्लस 3%, 5% हो गया। सर मुझे थर्ड लाइन समझ में नहीं आया। ये लाइन, नेक्स्ट लाइन, ये वाला, यस सर। हाँ जी, वेरी सिंपल। ये देखिए डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर हो गया, परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर हो गया मास पे, एम इज मास। सो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100%, ये हो गया परसेंटेज एरर इन मास, ये भी दिया हुआ है। हाँ, परसेंटेज एरर इन मास 2%। ये 3 तो फॉर्मूला से आ गया, 3 फॉर्मूला से आ गया। डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% इसका परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये 1%। ठीक है, रेडियस 1%, सो 3% प्लस 2 5%। 5%, यस सर, अभी समझ में आया। अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार एक काम कीजिए, फिर से ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन अपने आप से देखिए कि ऐसा क्यों हुआ है। सर क्वेश्चन वाला फिर से बोल सकते हैं क्या? मुझे ज्वाइन होते हुए थोड़ा लेट हो गया था। क्या क्या बोला आपने? क्वेश्चन वाला थोड़ा एक बार बोल सकते हैं क्या? मैंने नहीं लिखा पूरा, मतलब ज्वाइन होते थोड़ा लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन, द डेंसिटी, आपने क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा? सर नहीं लिखा। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ सर। द डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर, the density of a sphere
The density of a sphere is measured by measuring its mass and radius. The density of a sphere is measured by measuring its mass and radius. If the error in measurement of mass and radius are, if the error in measurement of mass and radius are 1% and 2%, if the error in measurement of mass and radius are 1% and 2%, Sir, mass 2%. mass 2%, okay, if the error in the measurement of mass and radius are 2% and 1%. If the error in measurement of mass and radius are 2% and 1%, then calculate the error in density. Then calculate the error in density. क्वेश्चन इधर तक लिखा है क्या? सर ये क्वेश्चन फिर से समझाइए ना. ओके देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर है. क्वेश्चन समझे आपको ना, आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट स्फीयर है. उस स्फीयर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. डेंसिटी बाय मेजरिंग इट्स मास एंड रेडियस. स्फीयर का रेडियस कितना है और मास कितना है, ये दोनों हमने मेजर किया और वो दोनों मेजर करने के बाद हमने डेंसिटी कैलकुलेट किया. हाँ ठीक. क्वेश्चन देखिए, एक स्फीयर है, स्फीयर का डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है. तो वो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, मास और रेडियस दोनों का मेजर किया है. ठीक है. अभी डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, ये हमको पता है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. हमने क्या किया, मास मेजर किया और वॉल्यूम नहीं, हमने रेडियस मेजर किया. सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, मास 4/3 पाई r3. ठीक है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ये फॉर्मूला है और वॉल्यूम है 4/3 पाई r3. तो हमने क्या किया, डेंसिटी मेजर किया बाय मेजरिंग इट्स मास एंड रेडियस. अभी जब हम मास मेजर करेंगे उसमें some एरर्स आएगा और जब हम रेडियस मेजर करेंगे उसमें भी कुछ एरर आएगा. ये डेंसिटी में एरर कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो ये देखिए हमारा थर्ड फॉर्म में आ जाएगा. डी है, हम डेल्टा डी बाई डी लिखेंगे. एम है, हम डेल्टा एम बाई एम लिखेंगे. 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा. आर क्यूब है, सो हम 3 डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. परसेंटेज एरर है तो हम दोनों साइड को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ या तो क्वेश्चन आपने जो किया, हाँ ठीक है. जब भी हमको परसेंटेज निकलना है क्या करेंगे, हम पहले फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे और दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आप लोग एक और क्वेश्चन लिखिए थोड़ा ज्यादा समझने के लिए. यू राइट वन मोर क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. वन मोर क्वेश्चन राइट. सर थर्ड स्टेप में जो इम्प्लाइज के बाद में क्या लिखा हुआ है, कौन से लाइन पे के बाद, थर्ड स्टेप सर, इम्प्लाइज के बाद में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन डी. ये क्या है, डेल्टा डी बाई डी फ्रैक्शनल एरर है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर हो जाता है. तो ये है परसेंटेज एरर इन डी. सर डेल्टा एम बाई एम बाद में प्लस कहाँ से आया? नहीं ये डेल्टा एम बाई एम ये फॉर्मूला से. देखिए एम है, हम डेल्टा एम बाई एम लिखेंगे. 4/3 में कोई एरर नहीं है बात.
प्लस आर क्यूब है, सो 3 डेल्टा आर बाई आर। और आपको ये समझना है कि एरर हम हमेशा ऐड करते हैं, वी ऑलवेज ऐड द एरर्स, ठीक है, वी नेवर सबट्रैक्ट द एरर्स, इसीलिए हम प्लस लिखते हैं हमेशा, वी ऑलवेज ऐड द एरर्स। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। You're right. The time period of a simple pendulum is given by. The time period of a simple pendulum is given by. सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? The time period of a simple pendulum is given by t equals to 2 pi root L by G. The time period of a simple pendulum is given by t equals to 2 pi root L by G. If the percentage error in T and L are, if the percentage error in T and L are if the percentage error in T and L are 1% and 2%, then find the percentage error in G. The time period of a simple pendulum is given by t equals to 2 pi root over L by G. If the percentage error in T and L are 1% and 2% respectively, then find the percentage error in G. जी क्या है सर? ग्राम है क्या? नहीं नहीं नहीं, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी, सर जी का वैल्यू लिखना पड़ेगा 9.8। नहीं 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 नहीं, वैल्यू लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको लिखना नहीं है, आपको वैल्यू लिखना नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला आपको दे दिया है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर्मूला हमने लिखा है। हाँ, तो क्वेश्चन में ये हो सकता है, फॉर्मूला अगर इधर आपको दिया जा सकता है या आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
हाँ, इसमें सेम टेक्निक हम सर हाँ जी, सर जी 1.5% आता है क्या? हाँ नहीं करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, प्रोबेबली 4% हो सकता है, मुझे पता नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और आंसर जो जिन सबको आंसर आ गया वो लोग एक काम कीजिए, चैट में आंसर टाइप कीजिए, हाँ, और आंसर पर्सनली मुझे भेज दीजिए, टू एवरीवन मत कीजिए, डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज दीजिए। हाँ, ये देखिए टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगर इक्वेशन दे दिया तो हमको इक्वेशन नहीं लिखना है, जो है वही है, अगर नहीं दिया है तो हम इक्वेशंस लिखेंगे। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इक्वेशन वाज नॉट गिवन, सो वी हैव written the equation. The time period of the simple pendulum is given by this one. Okay. अभी यहाँ देखिए कि हम वो थर्ड फॉर्मूला जो हमने लिखा था, थर्ड टेक्निक, वो हम यूज करेंगे, थर्ड टेक्निक हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ टी है तो हम लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई इज ए कांस्टेंट, उसमें कोई एरर नहीं होगा। रूट एल, रूट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रूट? रूट का मतलब क्या है? Power 1 half. पावर 1/2, हाफ, पावर हाफ होगा। तो यहाँ रूट है, रूट एल है, सो हम लिखेंगे हाफ डेल्टा एल बाई एल, रूट एल मतलब एल पावर हाफ, सो रूट जी है, सो हम लिखेंगे हाफ डेल्टा जी बाई जी। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार सब चेक कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं? सर समझ में नहीं आ रहा। ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाय t, ये दिया हुआ है। t है, हम लिखेंगे डेल्टा t बाय t, 2 पाई में कोई एरर नहीं होगा, रूट l है, रूट मतलब पावर हाफ होगा, ठीक है, रूट l, रूट का मतलब हाफ है, पावर l है, डेल्टा l बाय l प्लस हाफ रूट जी, रूट का मतलब हाफ है, हाफ डेल्टा जी बाई जी। ये टेक्निक हमने सिर्फ टेक्निक ही यूज किया, लास्ट क्लास में हमने 3 टेक्निक पढ़ा था। थर्ड टेक्निक का हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे वो थर्ड टेक्निक हमने यूज किया, ठीक है। अभी देखिए परसेंटेज एरर दिया हुआ है, अब दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया। कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा स्टेप आप सेकंड बताएंगे? स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ये जी सर। ये तो दिया हुआ, जी। ये तो जी दिया सर। हुआ है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप सर। लास्ट क्लास आप आया था कि लास्ट क्लास आपने अटेंड किया? लास्ट क्लास अटेंड किया था। सेकंड स्टेप। अटेंड किया है कि नहीं? अगर अटेंड किया, अगर लास्ट अटेंड किया तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर लिखा, आप तो चेक कीजिए, लिखा है क्या आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स? हाँ सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कब कौन सा मतलब वो यूज करना है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कंफ्यूजन का। आपका अगर एडिशन होता है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है,
है। अगर एडिशन है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम ऐड करते हैं a प्लस बी तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम माइनस करते हैं तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तीन ही फॉर्मूला है हमारे पास, एडिशन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन के लिए सेकंड फॉर्मूला, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए थर्ड फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सर ठीक है? इसमें थर्ड फॉर्मूला यूज हो रहा है। हाँ, क्योंकि याद देखिए मल्टी डिवीजन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी सर। अच्छा तो ये देखिए यहाँ डिवीजन है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है, टी है, हम डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे। आप देखिएगा फॉर्मूला में जेड था, हमने लिखा डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ टी है, हम लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी। कांस्टेंट होने से कांस्टेंट नहीं आता है, 2 पाई से कांस्टेंट हुआ हमारा कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, 2 पाई से कांस्टेंट हुआ हमारा फॉर्मूला में नहीं आएगा, हमारा कैलकुलेशंस में नहीं आता है। रूट एल, रूट का मतलब हाफ, पावर हाफ होता है, सो रूट एल इसका मतलब कि एल पावर हाफ, सो हाफ पे ले आ जाता है डेल्टा एल पर। आप देखिएगा पी पावर ए था, जी सर। पी पावर ए में हमने क्या लिखा, ए डेल्टा पी बाई पी, ए पावर था, डेल्टा पी बाई पी। हाँ तो पावर इज हाफ यार, और पी का जगह हम एल लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल। सर हाफ। रूट का मतलब पावर हाफ है। जी सर। ठीक है, अभी मिला आपको, अभी समझ में आया? हाँ, थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया। एवरीडे आपको रिवीजन करना है, जो सब हम क्लास में करते हैं आपको याद रखना पड़ेगा सब। आपने अगर पढ़ाई नहीं किया, आपका याद नहीं है, तो आपको तो समझ में आना बहुत दिकदार होगा। जी सर। हाँ, तो आप रिवीजन करिए हमेशा। अभी क्या कीजिए, आप दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर मैं तो बंगाली मीडियम है। मीडियम से किया है सर बहुत डिस्टर्ब हो गया। नहीं, मीडियम का कोई भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। मीडियम से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बंगाली मीडियम का है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। जी सर। आप अभी यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सर डेल्टा जी बाई जी। जी, ठीक है, दोनों साइड को आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100%। दोनों साइड को आप 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये देखिए, ये परसेंटेज एरर इन टी हो गया, ये वाला परसेंटेज एरर इन टी हो गया, ये वाला परसेंटेज एरर इन एल हो गया, और ये वाला परसेंटेज एरर इन जी हो गया। ठीक है, जी सर। हाँ, ये वाला परसेंटेज एरर इन जी ये दिया हुआ है 1%। This is percentage error in L. This one is percentage error in L. This is also given 2%. Yes. A quantity है percentage error in G. This one is percentage error in G. वो हमको निकालना है. We want to find this one. सर 1% क्या समझ में तो नहीं आया सर। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, ये हो गया परसेंटेज एरर इन टी, ये 1% दिया हुआ है।
ये हाफ है फॉर्मूला का डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर एल में है, इसका वैल्यू 2% दिया हुआ है। ये हाफ है या ये परसेंटेज एरर इन जी, इसको आप निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी। तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को वहां लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। Percentage error. हाँ, percentage error in G In G. equals to Half percentage error. half into 1%, और ये हम यहाँ ले जाएंगे 1%। देखिए we never subtract error, इसीलिए ये जो इस साइड पे आ गया प्लस हो क्या है, माइनस नहीं होगा, Minus नहीं है। ठीक है। 1 plus 1 set 1 2. plus 1 minus errors we never subtract, हम errors को subtract नहीं करते। Set 2 हो गया है। हाँ, and then take this 2 on the other side। One plus one 2 और ये 2 लेके जाओ। 1 plus 1 true. Oh, नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर कैमरा थोड़ा नीचे लेके जाइए ना, नीचे का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। आप पहले लिखिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने जो सॉल्व किया उसमें इक्वेशन नहीं दिया था, हमने इक्वेशंस लिखा। सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें इक्वेशन दे दिया था, तो हमने इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस भी दिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन आल्सो may be given, डायमेंशनल फॉर्मूला may be given। अगर हमको डायमेंशनल इक्वेशन से डायमेंशनल फॉर्मूला दिया जा सकता है तो क्या करेंगे, हम उसे टेक्निक यूज करेंगे। तो आप एक प्रॉब्लम लिखिए, यू राइट अ प्रॉब्लम। आप ये प्रॉब्लम लिखिए, a physical quantity x a physical quantity x has the dimensional formula. The physical quantity x has the dimensional formula. A physical quantity x has the dimensional formula. X equals to m power minus 2, l power 3, t power minus 1. A physical quantity has the dimensional formula. X equals to m power minus 2, l power 3, t power minus 1. सर m2 तो क्या है सर? X equals to m power minus 2, l power 3, t power minus 1. M power minus 2. M power minus 2, l power 3, t power minus 1.
if the percentage error in M, L, and T are 2%. ML. Sir, ML. M, L, and T. If the percentage error in M, L, and T are 2%, 1%, and 2%, then 2%, 1%, and 2%, 1%, and 2%. if the percentage error in M, L, and T are 2%, 1%, and 2%, then find the percentage error in X. सर क्वेश्चन फिर मुझे समझाओ. क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया सर. समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन. ओ सर स्किन पूरा ब्लैक है. सर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन. यार आप तो पहले पढ़िए क्वेश्चन, बाद में समझ में आएगा. हम तो समझा देंगे ना, समझा देंगे आप. आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए. लिखेंगे कैसे? पूरा ब्लैक है. सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा. सर हो गया. अच्छा देखिए, ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोग. हाँ पहले समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशंस नहीं दिया था, हमने इक्वेशन देखा. सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशंस दे दिया था. हाँ, जो पिछले वाला प्रॉब्लम हमने किया उसमें इक्वेशंस दे दिया था. और ये क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया. ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं देके डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे देते हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड जो टेक्निक है वही टेक्निक हम यूज करेंगे. थर्ड टेक्निक हम यूज करेंगे. जिस ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये दिया हुआ है,
परसेंटेज एरर भी दिया हुआ है एम एल एंड टी में 2%, 1% एंड 2%। एक्स में एरर सर डायमेंशनल फॉर्मूला में सर जो पावर है सर उसमें क्या लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा। पावर लिखेंगे हम जो भी है। सपोज पी पावर ए था वहां, यह एम पावर -2, सो ए -2 हो गया। ठीक है, और -2 इक्वेशन में क्या हुआ था, पी पावर ए था, यहाँ एम पावर -2 है, मतलब ए -2 हो गया और पी एम हो गया। ठीक है, तो हमेशा लिखेंगे, देखिए जो सर वो टी पावर क्या लिखा हुआ है सर? स्टाइल जो था वो सेम ही रहेगा। एक्स से हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स -1 एम पावर -2, सो -2 डेल्टा एम बाई एम, एल पावर 3 डेल्टा एल बाई एल, टी पावर -1, सो -1 डेल्टा टी। ठीक है, x है डेल्टा x बाई एक्स, m पावर -2, सो -2 डेल्टा m बाई m, l पावर 3 प्लस 3 डेल्टा l बाई l, t पावर -1 डेल्टा t बाई l। और इसके बाद क्या है, हमको ये पता है, वी नो दैट वी नेवर सब्ट्रैक्ट एरर्स, हम हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस को हम प्लस करते हैं। -2 डेल्टा n बाई m। ठीक है, हम हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं, सो वी विल ऐड द एरर्स, वी विल ऑलवेज ऐड द एरर। जहां भी माइनस आएगा वो माइनस को हम प्लस करते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड को, परसेंटेज एरर आ जाएगा। सर +1 ओके, पहले हम क्या करेंगे, x से डेल्टा x बाई एक्स, m पावर -2, सो -2 डेल्टा m बाई m, लेकिन हम एरर को माइनस नहीं करते इसलिए प्लस कर दिया। जी सर। l पावर 3, सो 3 डेल्टा l बाई l, फिर भी यहाँ -1 डेल्टा t बाई t होगा, बट हम एरर को माइनस नहीं करते इसलिए प्लस करते। उसके बाद हमने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर आ गया। ये क्वांटिटी का परसेंटेज एरर इन x, ये क्वांटिटी है परसेंटेज एरर इन m जो 2% दिया हुआ है, ये क्वांटिटी परसेंटेज एरर इन n जो 1% दिया हुआ है, और ये परसेंटेज एरर इन t जो 2% दिया हुआ है। सो 2 to 4 7 8 9%। 9 सर 100 मल्टीप्लाई करते हैं सर। सर 2x है या 2 into? सर 2 into है या फिर 2x? और सर क्या बोला आपने? 2x है या फिर 2 into? इस स्टेप में जी नहीं सर, इसके नीचे स्टेप में ये 2 रह गया, ये इनटू 2 इनटू ओके सर 2 into 2%, ये एरर इन m में 2% एरर दिया हुआ है। 3 into, ये into है, into एरर इन l 1% दिया हुआ है, और इसका तो एरर 2% दिया हुआ है। सो 2 2s are 4 plus 3 7 plus 2 9।
Sir, third step. Oh, hello, sir. आप लोग को जिन सबको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आप लोग तो क्लास का टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग जो Yes, बंगाली में sir. थोड़ा ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, 9 बजे से स्कूल में चला Sir, जाइए। percentage error in. Sir, क्या हुआ? Percentage error. जिन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग स्कूल में जाइएगा। हाँ, स्कूल में क्या है कि हमारा फैकल्टी रहेगा वहाँ। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ऑफलाइन आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, स्कूल में फिजिक्स का फैकल्टी है, कोई एक है। Sir, fourth step. 2 into 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी sir. Okay, sir. Sir, नेक्स्ट fourth क्वेश्चन, step. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, At 2 minutes. Oh sir, 2 minutes. Physical quantity. Sir, क्या sir? Physical? a physical quantity Q is given by, a physical quantity Q is given by, a physical quantity Q is given by Q equals to pi p r power 4 by 8 eta L. Physical quantity. Sir, physical quantity is given by. Is given by this equation आप लिखिए। Q. Sir, Q. Sir, given by. Oh sir. Given by Q equals to equation है pi p, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड में। Q equals to pi p r power 4 by 8 ml. N L. जी जी जी। सर पहले वाले आंसर का लास्ट स्टेप बताइए ना। लिखिए पहले वाला आंसर का लास्ट स्टेप सर। मैंने हाँ, लास्ट स्टेप में क्या हुआ? आप वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और ऑन करके आपका कॉपी दिखाइए। लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, आप वीडियो ऑन करके आपका कॉपी दिखाइए। Sir. Oh sir. आप वीडियो ऑन करके लास्ट स्टेप का कॉपी दिखाइए। कॉपी में दिखाइए लास्ट स्टेप में क्या हुआ है। Oh sir. हाँ जी बोलिए। 1%. हाँ नहीं, 1% आंसर गलत है। हाँ, कोई एक ने पूछा था लास्ट से आपका वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाइए। क्या नाम है आपका?
fractional ना सर faculty okay sir. A physical quantity Q is given by Q equals to pi PR power 4 by N 8 ml. If the percentage error in P, R, M, and L are 1%, 1%, 2%, and 3%, then find fractional error in Q. N. Pi PR power 2 by 8 ml. The percentage error in P, R, M, and L are 1%, 1%, 2%, and 3%. Then find the fractional error in Q. 8 and L. ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर्मूला. जी सर फॉर्मूला इनका लिखेंगे Q है, लिखेंगे डेल्टा Q by Q. ठीक है, Q यहाँ है तो हम लिखेंगे डेल्टा Q by Q. डेल्टा पाई में कोई एरर नहीं होगा, पाई में कोई एरर नहीं होगा. P है सो डेल्टा P by डेल्टा सर पाई ठीक है. P है डेल्टा P by P. R पावर 4 है, R पावर 4 है सो प्लस 4 डेल्टा R by R. 8 कांस्टेंट है, हाँ 8 कांस्टेंट है, 8 में कोई एरर नहीं होगा. N है सो डेल्टा N by N. L है डेल्टा L by L. ठीक है. Q is there, delta Q by Q. Pi has nowhere. P is there, delta P by Q. R power 4, so 4 delta R by R. A is constant, is nowhere. N, so delta N by N plus delta N. Okay. Now you see you are asked to find fractional error, so इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ फ्रैक्शनल एरर हमको निकालना है, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ओके, यार वी वांट टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर, सो इसीलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो डेल्टा Q by Q इज फ्रैक्शनल एरर. 100 से मल्टीप्लाई करने से आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा. अभी देखिए डेल्टा P by P into 100%. अगर हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा P by P into 100%, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा. ठीक है, डेल्टा P by P into 100%, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा. और परसेंटेज एरर इन P दिया हुआ है 2% या 1%. कितना दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन P? 1% या 2%? 1%. Okay, 1%. Percentage error in P is 1%. So delta P by P, delta P by P कितना आएगा देखिए, delta P by P 1 by 100 आ जाएगा.
डेल्टा पी बाई क्यू 1/100 आ जाएगा। प्लस 4 मैं ये इस कॉर्नर पे लिख रहा हूँ, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। ये एरर इन आर है, एरर इन आर, इसको भी 1% दिया हुआ है। सो डेल्टा आर बाई आर कितना आएगा? 1/1। सिमिलरली डेल्टा एन बाई एन कितना आएगा और डेल्टा एन बाई एन कितना आएगा वो लिखिए यहाँ। 2/100. डेल्टा एन में एरर कितना दिया हुआ है? एन में एरर कितना दिया हुआ है? ड्यूटी आवर्स 2 दिया हुआ है। 2% दिया हुआ है। एन में एरर 2% देगा 2% सर 2/100 आ जाएगा। और चेक, एन में 2/2 कितना है? 3/100. 3%, 3/100 2%। ठीक है। अगर आप 100 एलसीएम लेते हैं, 100 एलसीएम 1 + 4 5 6 7 8 9 10 100 एलसीएम लेने से 1 + 4 5 6 7 8 9 10 सो 0 0 कैंसिल आ जाएगा। 1/10 इसका मतलब 0.1। इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, परसेंट पे हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें यूनिट भी नहीं है और परसेंट भी, हम सिर्फ फ्रैक्शन लगा रहे हैं 0.1। सर 10 समझ में तो नहीं आया। 10 क्या हो गया? 10/100। यस सर। ओ सर ओके। अब आप एक बार ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। सर ओके। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो सर बहुत सारा अच्छा ठीक ठीक है। फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप लोग एक काम कीजिए। आप लोग क्लास के बाद ओ सारे सर फिर से लास्ट दो लाइन समझाइए ना। कौन सा स्टेप? लास्ट स्टेप ये वाला, लास्ट का ऊपर का वाला से। ये वाला, ये स्टेप। हाँ अच्छा देखिए, डेल्टा पी बाई पी का वैल्यू कितना है? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 1%, ये दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% इज 1%, एरर इन पी। तो यहां से डेल्टा पी बाई पी हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/100। सो डेल्टा पी बाई पी 1/100 हो गया। प्लस ये 4 है, फॉर्मूला का 4 है। तो इधर परसेंट एरर क्यों करेंगे सर? हाँ जी, ट्राई करेंगे क्यों? नहीं आपका आवाज नहीं है, फिर से एक बार बोलिए। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। मैंने बोला कि इधर परसेंटेज एरर क्यों? मैंने आप पहले माइक अनम्यूट कीजिए और उसका 1 सेकंड का बाद दिया।
हाँ जी, आप माइक अनम्यूट पहले कीजिए और 1 सेकंड के बाद आप बोलिए। आपका आवाज आवाज में थोड़ा क्रैकिंग हो रहा है। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है एक्चुअली आपका। मैंने बोला कि इधर पे परसेंटेज एरर क्यों ऐड करेंगे आप? क्यों परसेंटेज एरर अप्लाई होगा? क्यों परसेंटेज एरर अप्लाई करेंगे इधर में? इधर पे तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए बोला है ना। तो हम लोग परसेंटेज एरर पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। ये देखिए डेल्टा क्यू बाई क्यू ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। डेल्टा पी बाई पी भी फ्रैक्शनल एरर है, वो कितना है वो तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा पी बाई पी इज द फ्रैक्शनल एरर, और जो हमको दिया हुआ है वो परसेंटेज एरर दिया है। सो परसेंटेज एरर से हम डेल्टा पी बाई पी कितना होगा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, डेल्टा पी बाई पी कितना है वो नहीं दिया है, परसेंटेज एरर दिया है 1%। तो उसमें से डेल्टा पी बाई पी हम निकाल रहे हैं कितना होगा। सो डेल्टा पी बाई पी यहाँ से देखिए 1/100 है। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 1%। सो डेल्टा पी बाई पी होगा 1/100 प्लस 4 ये है। सिमिलरली डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज 1%। सो डेल्टा आर बाई आर होगा 1/100 ऐसा चाहिए। डेल्टा एटा बाई डेल्टा एन बाई एन इंटू 100% इज 2%। सो डेल्टा एन बाई एन विल बी 2/100। उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमें होगा 1 + 4 + 2 + 3 10 हो जाएगा। सो 1/10 मतलब 0.1। ओके सर। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आपको कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम a quantity B is given by B equals to 2. A quantity B is given by B equals to 2 K minus M. A quantity B is given by B equals to 2 K minus M. A quantity B is given by B equals to 2 K minus M, where K equals to 10 plus minus 0.2 and M equals to 10 plus minus 0.2. Find B. A quantity B is given by B equals to 2 K minus M, where K is 10 plus minus 0.2, M is 10 plus minus 0.2. Find B. हाँ जल्दी जल्दी कीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा? जल्दी जल्दी कीजिए।
क्या इसमें इतना इतना ज्यादा? नहीं मसूद अहमद, आप चेक कीजिए, आपने गलत थे। आप एक बार चेक कीजिए, आपने थोड़ा उल्टा कर दिया। हाँ मसूद अहमद जी, आपने पूरा उल्टा किया, आप उल्टा कर लीजिए। हाँ तो जी, आपका तो आंसर सही है, लेकिन आपने एरर्स नहीं लिखा। एरर्स लिखिए। सूची आपने थोड़ा उल्टा किया। हाँ हाँ, ये आपने आपने सही किया है रहमान, सबने आपने सही किया। अफसाना जी, आपने थोड़ा गलती कर दिया। अच्छा अभी देखिए हम करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि जो प्लस माइनस से पहले है वो हमारा मेजर भी होता है, एरर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली k का वैल्यू 10 होगा और डेल्टा k का वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली m का वैल्यू 10 है, डेल्टा m का वैल्यू है 0.2। आप पहले ऐसे कीजिए। और b 2k माइनस m, 10 माइनस 10 0, b का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, b का वैल्यू 2k माइनस m, 10 माइनस 10 0 होगा। डेल्टा b, अच्छा इसमें हम देखिए एरर कैलकुलेशन करने के लिए 3 फॉर्मूला है हमारे पास, तो सेकंड वाला हम यूज करेंगे। सेकंड वाला आप लोग फटाफट एक बार देख लीजिए कि सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है। क्या हम सेकंड वाला यूज करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, आप फटाफट एक बार देख लीजिए। b है, हम डेल्टा b लिखेंगे, ये माइनस है सो हम डेल्टा b बाई b वो नहीं लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ माइनस है सो डेल्टा b लिखेंगे। 2 k है, हम डेल्टा k लिखेंगे। प्लस डेल्टा के एम क्या हम इसे लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि एरर्स हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। सो डेल्टा एम we'll have to add all this, हम ऐड करेंगे हमेशा। डेल्टा के माइनस डेल्टा तो एम इसमें कितना आएगा? कितना आएगा? 0.2 प्लस 0.2 0.4 into 2 is 0.8 आएगा। ठीक है, 0.2 plus 0.2 0.4 into 2 is 0.8। So find b, question में हमारा find b, so therefore b is equals to कितना आएगा? 0 plus minus 0.8। तो देखिए, मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, वो नेचुरल है। हाँ, क्योंकि फिजिक्स आप जब पढ़ेंगे एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिजिक्स आप जब भी पढ़ेंगे तो एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। इसके बावजूद भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम होता है तो स्कूल में हमारा एक टीचर है फिजिक्स का, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत ही अच्छा टीचर है। आप लोग तो टाइम निकाल के स्कूल पे चला जाइए, जाके और वो जो भी आपका डाउट है, क्योंकि ऑनलाइन तो क्लियर नहीं हो पाएगा। फेस टू फेस होने से जितना अच्छा से होता है वो ऑनलाइन उतना अच्छा से नहीं होता है। तो आप लोग एक बार स्कूल में जाइएगा, एक टीचर है हमारा, उनसे बात कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। अभी आपको कुछ पूछना है? सर डेल्टा के 0 कैसे हुआ सर? कहाँ 0 हुआ? ये b, तो इधर पे b इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 0.8 है ना, हाँ वो 0 कैसे हुआ? k माइनस m ये दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 2k माइनस m, k का वैल्यू 10, m का वैल्यू 10, 10 माइनस 10 0। ठीक है, 10 माइनस 10 0।
एरर में क्या होगा, जब हम डेल्टा पी करेंगे वहां हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ हम प्लस करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके देन वी विल स्टॉप हियर टुडे। और मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भेज दूंगा, आप वो असाइनमेंट ट्राई कीजिएगा, ठीक है? जी सर। All of you try this assignment. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.